चलिए हम लोग वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया देख रहे थे और उसमें हम क्वेश्चन देखे थे। एक क्वेश्चन दिया भी गया था आपको कि ए सिलेंड्रिकल पाइप हैज इनर डायमीटर ऑफ 7 सेंटीमीटर एंड वाटर फ्लो थ्रू इट। इससे जो वाटर फ्लो हो रहा है एट 192.5 लीटर पर मिनट, यानी एक मिनट में 192 यानी कि 192.5 लीटर पानी फ्लो हो जा रहा है। करेक्ट, फाइंड द रेट ऑफ फ्लो इन किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, आप कोशिश कीजिए बनाने का, फिर बताते हैं। चलिए देखिए, इसका सॉल्यूशन आप बना चुके होंगे और एक बार समझिएगा। कह रहा है कि सिलेंड्रिकल पाइप हैज इनर डायमीटर ऑफ 7 सेंटीमीटर। एक सिलेंड्रिकल पाइप है जिसका इनर डायमीटर क्या है, 7 सेंटीमीटर है, एंड वाटर फ्लो थ्रू इट एट 192.5 लीटर पर मिनट। 192.5 लीटर पर मिनट वाटर फ्लो हो रहा है। फाइंड द रेट ऑफ फ्लो इन किलोमीटर पर आवर्स। तो आपको रेट ऑफ फ्लो निकालना है किलोमीटर पर आवर्स। तो ये डायमीटर दिया है, एक सिलेंड्रिकल पाइप है, मान लीजिए कि ये एक सिलेंड्रिकल पाइप हो गया, यहाँ से ये क्रॉस सेक्शन हो गया और यहाँ पर एक सिलेंडर है, इसमें पानी आ रहा है आपका। ठीक है, ठीक है ना। अब कह रहा है क्या क्या दिया है, इसका डायमीटर दिया है 7, तो इसका रेडियस हो जाएगा कितना, 7/2। ठीक है, वाटर फ्लो थ्रू इट एट 192.5 लीटर पर मिनट। अब देखो हम क्या निकाल लेंगे, इसका वॉल्यूम निकालें, वॉल्यूम ऑफ वाटर डेट फ्लो पर आवर्स। एक घंटा में कितना ये पानी फ्लो होगा उसका, तो ये दिया है ना आपका लीटर में, ये वॉल्यूम दिया है और इसको लीटर में है, तो इसको क्या करेंगे 192.60, इसको क्या हावर्स में चेंज कर लेंगे, पर मिनट है ना, इतना लीटर पर मिनट, तो हावर्स में चेंज कर लिए और ये लीटर हो गया। और लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करेंगे तो 1 लीटर इक्वल टू कितना, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये सेंटीमीटर क्यूब में हो गया ये आपका। अब ले लेंगे इनर डायमीटर ऑफ द पाइप दिया है 7 सेंटीमीटर और इनर रेडियस ऑफ द पाइप क्या हो जाएगा 7/2, ये तो जानते ही हो। और h ले लेंगे, लेट h सेंटीमीटर बी द लेंथ ऑफ द कॉलम ऑफ वाटर डेट फ्लो इन 1 आवर। एक घंटा में कितना पानी फ्लो करेगा तो उसका ये लेंथ हो गया। अब ये देखो L हो गया, ये आपका H हो गया और ये R हो गया, तो यहाँ से इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। वाटर कॉलम फ्रॉम ए सिलेंडर ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड लेंथ h सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर डेट फ्लो इन 1 आवर्स। एक घंटा में कितना वॉल्यूम, कितना वाटर फ्लो करेगा, जितना उसका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा उतना ही ना फ्लो करेगा। तो अब इसका वॉल्यूम क्या होगा, ये भी तो सिलेंड्रिकल है, तो πr²h, तो पाई r का वैल्यू दिया है ²h और इक्वल टू कितना वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये ना दिया है 192.5 लीटर पर मिनट। तो मिनट को किस में, घंटा में, और फिर इसको किस में, सेंटीमीटर क्यूब में चेंज कर लिए और यहाँ से हम h का वैल्यू निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 3000000 सेंटीमीटर। अब देखो सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर देखिएगा, ये जो आया है इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड, और फिर क्या करेंगे मीटर को किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से। ठीक है, तो ये आपका ये पूरा कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 3 किलोमीटर, ये आपका 3 किलोमीटर आ जाएगा। यानी कि जितना ये पानी फ्लो करेगा ये दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। यानी अगर ये कनेक्टिंग फिगर होगा तो V1 और V2 यानी V1 बराबर V2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस पर और क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, आप इसको देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है कि वाटर इज बीइंग पम्प्ड आउट थ्रू ए सर्कुलर पाइप। सर्कुलर पाइप कर दिया तो क्या होगा, सिलेंडर ना होगा ना। अब यानी कि सर्कल समझ लीजिएगा, सर्कुलर पाइप विच इंटरनल डायमीटर दिया है 7 सेंटीमीटर। कंसेप्ट समझिए, मेन कन्वर्ट है कि इसमें आप यूनिट में चेंज कर रहे हैं। ये आपको डायमीटर दे दिया 7 सेंटीमीटर, तो आप समझ गए कि साहब रेडियस दे दिया। अगर हमको h दे दे तो हमारा काम हो जाएगा, वॉल्यूम निकल जाएगा। अब देखा जाएगा क्या कर रहा है, इफ द फ्लो ऑफ वाटर इज 72 सेंटीमीटर पर सेकेंड,
72 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, यानी 1 सेकेंड में 72 सेंटीमीटर आपका पानी फ्लो कर रहा है। तो कह रहा है कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर आर बीइंग पम्प्ड आउट इन 1 आवर्स, 1 घंटा में कितना पानी पंप्ड होगा। ये आपको दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए नहीं कह रहा है, इसका वॉल्यूम निकालना है, निकाल कर उसको क्या करना है, हावर्स में चेंज करना है और उसके बाद लीटर में कन्वर्ट कर देना है उसको। ठीक है, बनाइए इसको, देखिएगा इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि वाटर इज बीइंग पम्प्ड आउट थ्रू द सर्कुलर पाइप हुज इंटरनल डायमीटर इज 7 सेंटीमीटर। तो एक सर्कुलर पाइप होगा कुछ इस टाइप का होगा जिसका इंटरनल डायमीटर कितना होगा 7, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 7/2। इफ द फ्लो ऑफ वाटर इज 72 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये समझिएगा जो ये सेंटीमीटर पर सेकेंड है ना, ये इसका क्या है, ये एच की तरह भी हेल्प करेगा। 72 सेंटीमीटर पर सेकेंड, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर आर बीइंग पम्प्ड आउट इन द 1 आवर्स, यानी इसका वॉल्यूम निकालिए और उसके बाद क्या किया, उसको लीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो हम मान लिए कि ये तो रेडियस 7/2 हो गया। लेंथ ऑफ वाटर यही ना होगा, यानी कि 1 सेकेंड में क्या हो रहा है 72 सेंटीमीटर पानी फ्लो कर रहा है। तो लेंथ ऑफ वाटर कॉलम फ्लोइंग आउट इन 1 सेकेंड कितना 72 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा πr², यही ना h का काम करेगा। अब ये 72 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, इस सेकेंड को हम क्या करेंगे, सेकेंड को हम मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई, अब फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हावर्स में हो जाएगा, यानी कि 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे इसके वॉल्यूम में, तो ये क्या हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। हो गया, आया समझ में यहाँ पर। ये क्यों किए, क्योंकि ये कह रहा है कि 1 आवर्स में, ये किस में है, सेकेंड में है। तो ये आपका हो गया, ये आपका हावर्स में हो गया। अब ये सेंटीमीटर क्यूब को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, लीटर में। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1/1000 क्या, लीटर। तो ये आपका डिवाइड कर दिए हैं तो ये लीटर में आ गया है। ध्यान रखिएगा इसमें है कुछ नहीं, बस केवल कन्वर्जन है कि इसको आप किस में कन्वर्ट कर रहे हो, बाकी कुछ है, बाकी तो केवल क्या करना है, केवल वॉल्यूम तो निकालना है इसमें, और तो कुछ करना नहीं है। ठीक है, देखिए अच्छा से समझिए और उसके बाद इस पर 2-4 और क्वेश्चन किया जाए। ठीक है, क्या स्कूल वाला क्वेश्चन है कि वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर्स। वाटर कैसे फ्लो कर रहा है 3 किलोमीटर पर आवर्स थ्रू ए सर्कुलर पाइप ऑफ 20 सेंटीमीटर इंटरनल डायमीटर। इसका इंटरनल डायमीटर क्या है 20 सेंटीमीटर है। टू ए सर्कुलर सिस्टम, एक टैंक में है, एक सिस्टम्स में, ऑफ डायमीटर 10 मीटर, जिसका डायमीटर क्या है 10 मीटर है, एंड डेप्थ कितना है 2 मीटर है। इन हाउ मच टाइम विल बी सिस्टम बी फिल्ड, कितने समय में सिस्टम क्या होगा भर जाएगा। हम मान लेंगे साहब T आवर्स में सिस्टम्स भरेगा। ठीक है, तो आप इसको बनाइए, देखिए इसको क्या करना है, किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दीजिएगा। ठीक है, मीटर पर आवर से इसको कन्वर्ट कर ये कन्वर्ट कर फिर दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा। जितना टैंक में वॉल्यूम, जितना सिस्टम्स का वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम किसके बराबर होगा, ये जो आपका ये सर्कुलर जो पाइप है ना उससे जो पानी जा रहा है। ठीक है, दोनों का वॉल्यूम बराबर कीजिए और टी का वहाँ से वैल्यू निकालिए, बनाइए। चलिए देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में 2-4 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं इस टाइप का। तो एक कंसेप्ट आप में क्रिएट हुआ होगा कि आपको प्रॉब्लम ज़्यादा कहाँ आता होगा, इसी प्रॉब्लम में 3 किलोमीटर पर आवर से इस टाइप का रेट दे दिया हो, यही प्रॉब्लम आपको आता होगा। तो देखिएगा, करेक्ट वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ, एक सिलेंड्रिकल पाइप है, इसमें से पानी फ्लो कर रहा है और कितने रेट से 3 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, तो पानी यहाँ से फ्लो करेगा और इस टैंक में एक सिलेंड्रिकल टैंक है, इसमें फिल कर रहा है, इसको कितने देर में भर जाएगा, यही आपको निकालना है कि टाइम, कितने टाइम में इसको फिल करेगा। तो एक बात जान लीजिएगा, ये V1 और ये V2 हो गया, दोनों इक्वल होगा, जितना पानी आएगा टोटल किलोमीटर, ये
3 किलोमीटर पर आवर्स के हिसाब से, तो इसका वॉल्यूम जितना होगा उतना ही इसमें से पानी आएगा, यानी दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। अब सुनिए क्या होगा, अगर कभी क्वेश्चन में सिलेंड्रिकल हो, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, तो अगर आपका एच के जगह पर ये दिया हुआ 3 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है, या किलोमीटर पर आवर्स में हो या मीटर पर सेकेंड जिसमें भी हो, तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर तो होगा ही। जैसे वॉल्यूम का ये आपका सिलेंडर है तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो एच की जगह पर क्या होगा, ये किलोमीटर पर आवर्स क्या है, स्पीड का यूनिट है ना, स्पीड इंटू टाइम, यानी स्पीड इंटू टाइम ये इंक्लूड कर दीजिएगा, ये एच का काम करेगा, ये लेंथ का काम करेगा, ये फ्लो करेगा, यानी पाई आर स्क्वायर इंटू स्पीड इंटू टाइम, ये इससे वॉल्यूम निकलेगा। अगर एच दिया रहता तो यहाँ पर हम एच कर देते, ठीक है। अब देखिए, तो हम मान लेते हैं कि साहब की टी आवर्स में इसको क्या करेगा, फिल कर देगा। अच्छा, तो वही मानेंगे, सपोज द सिस्टम्स ऑफ फिल इन टी आवर्स, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डेट फ्लो इन सिस्टम्स इन टी आवर्स, टी आवर्स में क्या होगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है, स्पीड है 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर को क्या कर दिए, मीटर में चेंज कर दिए, तो 3000 मीटर हो गया, और इंटू टाइम, ये तो एच की तरह बिहेव करेगा, स्पीड इंटू टाइम, और पाई, अब देखो ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है, तो एक यूनिट में चेंज कर देंगे। तो ये बताओ 20 डायमीटर है, तो 20/2 इसका यानी कि 10 क्या हो जाएगा, ये 20 है ना, इंटरनल डायमीटर, तो इसका 10 क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। अब 10 सेंटीमीटर रेडियस है ना, अब इसको सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, यानी 1/10, यानी 1/10 इसका रेडियस हो जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, यानी स्पीड इंटू टाइम। ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा तो ये बिल्कुल इजी बनेगा। अच्छा, ये वॉल्यूम किसके बराबर होगा, इसके वॉल्यूम का, तो इसका वॉल्यूम के लिए देखो क्या है, डेप्थ दिया है 2 मीटर, ये दिया है आपका, ये हाइट दिया है, डेप्थ दिया है 2 मीटर, और इसमें डायमीटर दिया है 10 मीटर, तो रेडियस हो गया कितना, 5, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, तो 22/7, आर कितना है 5 स्क्वायर, और एच कितना है 2, तो वही यहाँ पर रखे होंगे ये, ठीक है। तो यहाँ से आप टी का वैल्यू नहीं निकाल लोगे, इधर जाएगा तो आएगा कितना, 5/3 आवर्स, और 5/3 आवर्स को मिक्स फ्रैक्शन में देखिए कैसे होगा, तो ये हो जाएगा, ये आपका आया है 5/3 आवर्स, तो ये कितना हो जाएगा 1 इतना आवर्स, यही ना होगा, 1 2/3। अब इसको आवर्स को किस में चेंज करेंगे, यानी 1 + 2/3 इंटू 60 करेंगे, तो ये मिनट में हो जाएगा, यानी हो जाएगा ये कितना, 1 आवर्स और 40 मिनट। यही कन्वर्जन है आपका, देख लीजिएगा, बना लीजिएगा, देख लीजिए कैसे कैसे हैं। चलिए देखिएगा, वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 7 मीटर पर सेकेंड, 7 मीटर पर सेकेंड के अनुसार वाटर फ्लो हो रहा है। ये मीटर पर सेकेंड क्या हो गया, इसका स्पीड हो गया ना, थ्रू ए सर्कुलर पाइप हुज, यानी 1 सेकेंड में ये 7 मीटर फ्लो कर रहा है, ठीक है, हुज इंटरनल डायमीटर इज 2 सेंटीमीटर इंटू ए सिलेंड्रिकल टैंक, किसमें, एक सिलेंड्रिकल टैंक में, द रेडियस ऑफ हुज बेस इज 40 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द इंक्रीज इन द वाटर लेवल इन 1/2 आवर्स। 1/2 आवर्स में कितना वाटर लेवल इंक्रीज किया, ये बनाना है, बनाइए इसको, जब भी जो क्वेश्चन बताए हैं उसी टाइप से है। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि डिटरमाइन द इंक्रीज इन वाटर लेवल इन 1/2 आवर्स, 1/2 आवर्स में कितना वाटर लेवल इंक्रीज किया, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डेट फ्लो इन टैंक इन 1 आवर्स, 1/2 आवर्स, 1/2 आवर्स में कितना पानी इस टैंक में जाएगा, उसके लिए पाई आर का वैल्यू देखो, डायमीटर 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 1, तो पाई आर स्क्वायर, और एच की जगह पर कितना, ये 7 मीटर है तो सेंटीमीटर में 700, और क्या है 1/2 आवर्स को क्या 30 मिनट हो गया, और मिनट को फिर सेकेंड में, तो ये आपका हो गया, तो आपका टोटल का वॉल्यूम।
अब टैंक में क्या है, कितना वाटर लेवल राइज करेगा उस टैंक का, हम मान लिए साहब कि s सेंटीमीटर भी राइज द लेवल ऑफ वाटर इन द टैंक, और दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच की ये आर कितना देख लो, ये 40, यानी कि रेडियस दिया है ना, रेडियस ऑफ कुछ बेस इज 40 सेंटीमीटर, तो ये पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू जो इधर का आपका वॉल्यूम है, यहाँ से एच का वैल्यू निकाल लो। कॉन्सेप्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ईजी है कि नहीं है, 1 2 बार 4 बार और 5 7 10 क्वेश्चन और कराया जाएगा इस पर, ताकि एक कॉन्सेप्ट यहाँ से आपको अगर क्वेश्चन बनेगा तो एक 5 नंबर का क्वेश्चन दे देगा, नहीं तो 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का ये बहुत शानदार ये आपका टॉपिक है। इसके बाद कनेक्टिंग फिगर आएगा, तो आप आर एस अग्रवाल एनसीईआरटी आर डी शर्मा जो भी बनाना चाहो बनाइएगा, फोकस एनसीईआरटी रखिएगा, ठीक है। और जितना बेस्ट क्वेश्चन हो सकता है, जहाँ से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, वो क्वेश्चन हम करा ही दे रहे हैं आपको, ठीक है। बाकी जो डाउट होगा उसको पूछिएगा। फिर मिलते हैं नए क्लास में। जय हिंद।